परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानी है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यार, मैं आज का वचन लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि आप यीशु मसीह की भक्ति करते हैं तो उसको सुने और समझे कि कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। जो बार बार आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही है, आप सोचते हो कि क्या कारण है कि मैं यीशु मसीह की भक्ति कर रहा हूँ फिर भी परेशानियाँ आ रही है, तो आज का वचन आपके लिए होगा। आप उसे सुने, आपको अवश्य कुछ जानकारी मिलेगी। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। होशे की किताब अध्याय 7 वचन 1। जब मैं इसराइल को चंगा करता हूँ तब अप्रेम का अधर्म और सोमरोन की बुराई प्रकट हो जाती है। वे छल के काम करते हैं, चोर भीतर घुसता है और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। हालेलुया। यहाँ वचन में बोले कि प्रभु की जब मैं इसराइल को चंगा करता हूँ तो अप्रेम एक देश है और सोमरोन जो एक देश है। यहाँ पर अप्रेम के बारे में बोला गया कि अप्रेम का जो अधर्म और सोमरोन की बुराई प्रकट होती है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में भी वो लोग देख रहे हैं। क्या कारण है जानते हैं? अप्रेम में वहाँ के लोग बहुत अधर्मी थी, परमेश्वर की आज्ञाओं को तो ही मानते ही नहीं थे, अपने चाल चलते थे, जो मन में करता था इस प्रकार का अधर्म का काम कर रहे थे। और सोमरोन क्या करता था? वो भी परमेश्वर को छोड़कर गलत काम करता था। और वहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, उस देश में अकाल पड़ता है और वहाँ पर जो दूसरा राजा उसको घेर लेता है और निकल लेगा जो तो मारा जाएगा। वहाँ पर सूखा से मरना है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि इतना वहाँ सूखा हो गया कि लोग गधे की जो सिर होता है उसको चांदी के 80 टुकड़े में खरीद कर खाने लगे, और उसके बाद जो कबूतर का बीट खाने लगे 5 चांदी के लिखा है कि टुकड़े में, ऐसे करके लोग खाने लगे। जब उससे भी पेट नहीं भर रहा है तो लोग अपने बच्चों को काट कर खा रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार का प्रकट हो रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं, रो रहे हैं, राजा भी वहाँ का रो रहा है कि ऐसा क्या हुआ है। तो वही बुराई प्रकट हो रही है। आप यीशु मसीह में आए हो, यीशु मसीह में आए हो तो आपके जीवन में जब समस्या आई है तो आप सोचते हो कि कहाँ से आया, क्योंकि लिखा है कि आपके अंदर छल है, आप छल कर रहे हो और भीतर चोर घुस आया है और डाकू बाहर छीन रहा है। इस प्रकार का जब आप काम करोगे, गलत काम करोगे परमेश्वर के विरुद्ध, तो आपके जीवन में समस्या आएगी ही आएगी। हालेलुया। यहाँ पर वचन आपको बता रहा है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो और सुने। तो अभी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। हालेलुया। यहाँ वचन बता दिया कि परमेश्वर वो जो अधर्म काम कर रहे हैं, परमेश्वर वो सब देख रहा है। वो परमेश्वर को याद है, आपका हर काम, हर गलत काम परमेश्वर की दृष्टि में है बना। तो उस बात से संभलो मेरे प्यारो, जो कार्य गलत करते हो परमेश्वर सारा जानता है। तो क्या हम उस चाल चलें? अगर चाल चलेंगे तो हमारे ऊपर दंड आएगा। और आप क्या सोचते हो कि यीशु मसीह में हम आए हैं, पहले शुरू में फ़ायदा मिला, दूसरे बार जब हम आ रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानी है, कुछ लाभ नहीं है, तो हम यीशु मसीह में क्यों जाएं? आपका यही विचार होगा। कितने लोग छोड़कर चले भी गए, तो छोड़कर चले गए तो कौन बहादुरी नहीं है, क्योंकि उनका पाप उनमें बना है। यहाँ प्रभु क्या करता है? आपके पापों को छुड़ाने के लिए हल्का सा ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है? आप सुने। जिसे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसको अपना बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपको छड़ी चढ़ा रहा है कि आप सुधर जाओ और मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम चलो। यदि आप उसके विपरीत चलोगे तो दंड आपके ऊपर होगा। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चले, न कि उसके विरुद्ध चले। यदि हम विरुद्ध चल रहे हैं तो परमेश्वर का दंड हम पर होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसला आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जिसने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।